Exercise 11.1 का sum number 2 find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, सर्कल का फोर्थ पार्ट मैंने आपको रूल में भी समझाया है और इसका फार्मूला भी बताया है। तो चलिए करते हैं। इस तरह से हमने सम को लिख लेना है। चाहो तो आप इतना लिख के फिर डैश 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 लगा के आप इतना कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। जरूरी नहीं कि आप भी डायग्राम बनाओ क्वेश्चन में। जैसे कि ये वाला फोर्थ पार्ट या ये कोई भी पार्ट जो है फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, 1/4 पार्ट जो है वो हमने लेना है, क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें सर्कमफ्रेंस करना है। ठीक है, इसका फार्मूला लगा के हमने, अब इसमें देखो रेडियस नहीं लिखा है तो हमने रेडियस निकालना है, सर्कमफ्रेंस लगाएंगे। तो सर्कमफ्रेंस से पहले हमने गिवन में लिखना है कि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, इक्वल टू ये कितना है 22 सेंटीमीटर एज इट इज़ आएगा। 2 का 2 लगाया है, इंटू लगा, इनके बीच में इंटू चल रहे हैं ना, तो इंटू हमने यहाँ लगाया। पाई आर जो है कितना है 22/7 है, इंटू लगाया और रेडियस लगा दिया। रेडियस हमारे पास नहीं है तो अभी एज इट इज़ रहेगा। इक्वल टू में 22 लगा दिया हमने यहाँ पे, जरूरी बार बार सेंटीमीटर लिखो। फिर उसके बाद देखो क्या करना है कि 2 की मल्टीप्लाई 22 से हुई तो 44 आ गया, और जो है अपॉन में 7 आ गया, इंटू का इंटू आ गया, रेडियस आ गया, इक्वल टू आ गया और ये 22 आ गया। अब इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने 1 लगाना ज़रूरी है। ठीक है, रेडियस का रेडियस आ गया इस तरह से। अब देखो 22 की हमने मल्टीप्लाई करनी है 7 से, हमने यहाँ पे ले आए हैं 44, वरना 44 हो गया, हमने यहाँ पे ले आए। उसके बाद क्या करना है, देखो ये 44 और ये 44, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। कितनी आएगी आपकी 22 1 22 और 22 2 आर 44। तो 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये बचा 7, ये यहाँ पे आएगा। रेडियस हमारा कितना आया है 7 अपॉन में 2 जो है सेंटीमीटर रेडियस आया है। तो जल्दी करते हैं, क्वाड्रेंट हम निकालते हैं। क्वाड्रेंट निकालेंगे, अब हम रेडियस कितना आया था 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर आया था। क्वाड्रेंट हमने निकालना है, तो क्वाड्रेंट का हमने जो फार्मूला लगाना है वो क्या है 1 अपॉन में 4। अगर मान लो 8 आता है तो हमने 1 अपॉन में 8, यानी 8th पार्ट अगर पूछते हैं तो इसमें हमने यहाँ पे 8 लगाएंगे। अगर 6 पार्ट पूछते हैं तो 6 लगाएंगे। ठीक है, 1 अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है रूल में। फिर हम कहेंगे 1 अपॉन में 4 एज इट इज़ आएगा, पाई आर का फार्मूला लगेगा, 22 अपॉन में 7 इंटू लगाएंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे, रेडियस जो है 2 टाइम्स हम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में है ना, 2 टाइम्स हमने इसको लिखा है। अब देखना कि देखो अब जो है 7 से 7 की कटिंग हो गई है। उसके बाद जो है हमने 2 की कटिंग 22 से करनी है तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 7 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये देखिए इसका आंसर आ गया 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर है। कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।